पीछे आ रहे वजीर को ढूंढते हुए राजकुमार इधर उधर देख रहा था। तभी एक तंग रास्ते के अंत से एक औरत के रोने की आवाज आई। राजकुमार उस ओर बढ़ा और सामने एक बहुत ही दुबली पतली लड़की से सामना हुआ। राजकुमार ने उससे पूछा कि वह इस जगह पर क्यों रो रही है। उसने जवाब दिया, मैं भारत के एक राजा की बेटी हूं। घोड़े पर सवारी कर रही थी, तभी गलती से झपकी आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी। मेरा घोड़ा इस मौके का फायदा उठाकर भाग गया और अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूं। राजकुमार ने उसे समझाया कि इस जगह पर अकेले रहना खतरनाक है और उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। लड़की राजकुमार के घोड़े पर सवार हो गई। इस प्रकार दोनों एक साथ घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। तभी उनके सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। महिला पहले यह कहकर घोड़े से उतरी कि उसे शौचालय जाना है और झोपड़ी के अंदर चली गई। राजकुमार भी घोड़े की लगाम पकड़े धीरे धीरे झोपड़ी के पास चला गया। तभी झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, बच्चों, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं अभी बाहर से एक बहुत ही स्वादिष्ट दिखने वाला शिकार लाकर आई हूं। इसके बाद दूसरी आवाजें सुनाई दी, माँ, हम अभी बहुत भूखे हैं, जल्दी से उसे मारकर खा लें। राजकुमार को तुरंत एहसास हुआ कि वह एक राक्षसी के पीछे पीछे आ गया था, जो खुद को भारत के राजा की बेटी बता रही थी। जैसे ही राजकुमार को भय ने घेर लिया, उसने जल्दी से घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश की। तभी वह राक्षसी, जो राजकुमारी होने का नाटक कर रही थी, झोपड़ी से बाहर निकल आई और बोली, आप किस बात से डर रहे हैं? अब सोचती हूँ, मैंने आपसे यह भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं और क्या ढूंढ रहे हैं। राजकुमार ने जवाब दिया, मैं एक रास्ता भटका हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अपने लौटने का रास्ता ढूंढ रहा था। राक्षसी ने कहा, यदि आप रास्ता भटक गए हैं तो एक बार सभी चीजों को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए, शायद वह आपको बचा ले। इस झूठी राजकुमारी ने उसे शिकार की तरह देखकर उसका मजाक उड़ाया और राजकुमार का डर गुस्से में बदल गया। राजकुमार ने आसमान की ओर सिर उठाकर कहा, महान भगवान, अपनी असीम शक्ति से मुझे इस दुष्ट दुश्मन से बचाइए। जब उसने राजकुमार को भयभीत समझा था, तब वह प्रभु के नाम को गरिमा के साथ पुकार उठा। राक्षसी घबरा गई और पीछे हटते हुए झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ी और इस बीच राजकुमार ने घोड़े को तेजी से दौड़ाकर वह स्थान छोड़ दिया। काफी देर तक दौड़ने के बाद राजकुमार जंगल से बाहर निकल आया और कुछ ही समय बाद उसे ढूंढते हुए पीछे आ रहे लोगों से मुलाकात हो गई। जब राजकुमार महल वापस आया तो उसने अपने पिता को उस खतरनाक स्थिति के बारे में सब कुछ बताया जिससे वह गुजरा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने वजीर को बुलाया, जिसने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई और राजकुमार को खतरे में डालने के जुर्म में उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद वजीर ने ग्रीक राजा से कहा, महाराज, हकीम दूबान का मामला भी इसी तरह का है। अगर मैंने आपके हकीम दूबान पर आपके गहरे विश्वास को देखकर आपको चेतावनी देने में संकोच किया होता, तो यह उसी तरह होता जैसे थोड़ी देर पहले की कहानी में सजा पाने वाले वजीर ने राजकुमार को खतरे में डालने की अनुमति दी थी। महाराज की बीमारी बाहर से देखने पर भले ही ठीक लग रही हो, पर समय बीतने के बाद इसका क्या परिणाम होगा, यह कोई नहीं जानता। मुझे एक भरोसेमंद सूचना मिली है कि वह एक जासूस है। महाराज, दूबान निसंदेह एक जासूस है। पहले दिखाए गए कठोर रवैये के विपरीत राजा का दिल धीरे धीरे डगमगाने लगा। दुर्भाग्य से राजा के पास वजीर के चालाकी भरे शब्दों से न खेलने लायक दूरदर्शिता नहीं थी। ग्रीक राजा ने कहा, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। उसके शरीर से आने वाली वह भयानक दवाई की गंध भी मुझे काफी संदिग्ध लगती है। अगर तुम मेरी जगह होते तो इस मामले को कैसे निपटाते? दूबान, जो अपने निवास में ठहरे हुए थे, अचानक राजा के बुलावे पर महल की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही दूबान दरबार में प्रवेश किया, ग्रीक राजा ने कहा,
क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? दूबान ने जवाब दिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कृपया महाराज बताइए, राजा ने अपनी सामान्य आवाज के विपरीत ठंडे लहजे में कहा। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हारी जान ले सकूं। अचानक दी गई मौत की सजा से चकित होकर दूबान चिल्ला पड़े, महाराज, आखिर किस कारण से आपने मुझे मृत्युदंड दिया है? राजा ने कहा, एक भरोसेमंद व्यक्ति के माध्यम से मुझे पता चला है कि तुम एक जासूस हो जो मेरी जान लेना चाहता है। राजा का कठोर आदेश महल में गूंज उठा, सिपाहियों, अब वक्त आ गया है कि इस व्यक्ति की किस्मत का फैसला किया जाए। उसे तुरंत फांसी दो। जल्लाद दृढ़ता से आगे बढ़ा और उसने पहले ही दूबान के हाथों को बांध दिया था। अब दूबान को समझ में आने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसकी निष्ठावान सेवा और राजा के प्रति अटूट विश्वास ही उसकी ईर्ष्या करने वालों के हमलों का कारण बना था। दूबान को अब एहसास हुआ कि राजा की बीमारी को ठीक करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और वह इसे गहराई से पछता रहा था। लेकिन अब फांसी का समय आ चुका था। आखिरी क्षणों में उसने करुणा भरी आवाज में पुकारा, महाराज, मैंने आपकी जान बचाई और इसका इनाम मुझे मृत्यु मिल रही है। राजा ने दूबान की ओर बिना देखे ठंडे स्वर में सिर घुमाते हुए आदेश दिया, बिना किसी देरी के उसे मार डालो। उसे बचाने का कोई कारण नहीं है। दूबान ने निराशा में आंसू बहाते हुए प्रार्थना की। यह अंतिम विनती राजा के दिल को पिघला पाएगी या नहीं, या शायद यह पहले से ही वह पल था जिसे कोई नहीं बदल सकता था, यह कोई नहीं जानता था। इस बेबस दूबान की हालत देखकर दरबार में मौजूद अन्य दरबारी भी उसकी जान बख्शने की गुहार लगाने लगे, लेकिन राजा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सभी दरबारियों को पीछे हटा दिया। जब दूबान की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसने अपनी अंतिम घड़ी की तैयारी कर ली, तो उसने राजा से कहा, मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि मैं आपकी दी गई मौत से बच नहीं सकता। लेकिन एक बार यह विचार करें कि मैंने एक बार आपकी जान बचाई थी, इसलिए मरने से पहले मुझे अपने परिवार से विदा लेने की अनुमति दीजिए। आप जानते हैं कि मैं किसी भी तरीके से आपके हाथों से बच नहीं सकता। और एक और कारण यह है कि मेरी किताबों में से एक बहुत ही कीमती पुस्तक है जिसे मैं आपको देना चाहता हूं। यह रहस्यमय पुस्तक इतनी कीमती है कि इसे राज्य के खजाने में रखने लायक समझा जाता है। दूबान की जान बख्शने की विनती से राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने इस कीमती और रहस्यमय पुस्तक के बारे में सुना तो राजा को जिज्ञासा होने लगी और उसने पूछा कि यह कौन सी किताब है। दूबान ने जवाब दिया, इस किताब में कई रहस्यमय जानकारियां छिपी हैं, लेकिन इसका असली रहस्य छठे अध्याय के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति में है। उसे अवश्य पढ़िए, और उस समय से मेरी कटी हुई सिर भी आपके सभी सवालों का जवाब देगा। दूबान के शब्द चाहे झूठ हों या सच, वह इस राज्य से भाग नहीं सकता था या मौत से बच नहीं सकता था। इसलिए ग्रीक राजा ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दूबान को एक दिन का समय दे दिया। उसकी मौत के बाद होने वाले चमत्कार की अफवाह पूरे राज्य में फैल गई और इसे देखने के लिए सभी दरबारी दरबार में इकट्ठा हो गए। एक दिन के भीतर अपनी स्थिति को व्यवस्थित करने के बाद दूबान अगले दिन सिंहासन के सामने उपस्थित हुआ और राजा को पुस्तक सौंपते हुए कहा, महाराज, जैसे ही मेरा सिर काटा जाए, कृपया मेरी गर्दन से बहते खून को उस कपड़े पर रखें जिसमें पुस्तक लपेटी गई है, तो खून बहना बंद हो जाएगा। फिर पुस्तक खोलें और मैंने जिस पृष्ठ का जिक्र किया था उसे पढ़े। मेरी कटी हुई सिर आपके सभी सवालों का जवाब देगी। लेकिन अंत में मैं आपसे एक बार फिर दया की भीख मांगता हूं। ईश्वर के नाम पर कृपया अपना दिल बदलें। मैं वास्तव में निर्दोष हूं। ग्रीक राजा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। नहीं, मैं तुम्हारे सिर को बोलते हुए देखने के लिए इतना उत्सुक हूं कि मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। सिर कपड़े पर रखा गया और आश्चर्यजनक रूप से खून तुरंत बंद हो गया। उसी क्षण सिर ने अपनी आंखें खोल ली और दरबार में इकट्ठे हुए सभी लोग हैरान रह गए। दूबान का सिर बोला, महाराज, कृपया पुस्तक पढ़े।
राजा ने पुस्तक खोली और दुबान द्वारा बताए गए पृष्ठ तक पलटने की कोशिश की, लेकिन पृष्ठ ऐसे चिपके हुए थे जैसे उन्हें गोंद से चिपकाया गया हो। राजा ने अपनी उंगली से लार लगाकर पृष्ठ पलटने की कोशिश की। जब वह छठे पृष्ठ तक पहुंचा तो वह खाली था, बिना किसी लिखावट के। इस पर राजा ने दुबान के सिर से कहा, दुबान, यहां कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा। कुछ और पृष्ठ पलटे, दुबान के सिर ने उत्तर दिया। राजा लगातार अपनी उंगलियों पर लार लगाकर पृष्ठ पलटता रहा और धीरे धीरे पृष्ठों पर लगी जहर की ताकत असर दिखाने लगी। अचानक राजा को चक्कर आने लगे और जल्द ही वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाया। उसे तेज ऐंठन होने लगी और वह सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। जहर का असर तेजी से फैलते ही राजा की सांसें थमने वाली थीं। तब दुबान का कटा हुआ सिर चिल्लाया, सब अपनी आंखों से देखो। निर्दोष व्यक्ति की जान लेने वाले अत्याचारी शासक का अंत कैसा होता है। भगवान इसी तरह उन्हें सजा देंगे। दुबान का सिर यह शब्द पूरा भी नहीं कर पाया था कि राजा की सांसें थम गईं और दुबान का कटा हुआ सिर भी अपनी बची हुई थोड़ी सी जिंदगी पूरी करके अपनी आंखें बंद कर लिया। जब यह कहानी समाप्त हुई तो सुबह हो गई थी और सुल्तान शाहरियार अपने दिन की शुरुआत करने के लिए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तभी शहराजाद ने कहा, महाराज, ग्रीक राजा और हकीम दुबान की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हमें मछुआरे और जिन्न की कहानी पर वापस जाना चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत हो चुकी है। मछुआरे से यह कहानी सुनकर जिन्न का क्या हाल हुआ, यह जानने के लिए सुल्तान शाहरियार इतना उत्सुक था कि उसने शहराजाद की हत्या के बारे में सोचा भी नहीं। उसने उसे आज रात के लिए कहानी को अच्छी तरह तैयार रखने का आदेश दिया और फिर दरबार की ओर चल पड़ा। ग्रीक राजा और हकीम दुबान की कहानी समाप्त करने के बाद मछुआरे ने घड़े में बंद जिन्न से कहा, अगर राजा अपने वजीर के बहकावे में आकर दुबान को नहीं मारता तो राजा भी अपनी जान नहीं गंवाता। दुबान ने कितनी विनती की, पर राजा ने उसकी बात सुनने की जरूरत भी नहीं समझी। अंततः उसे भगवान से सजा मिली और यही तुम्हारे साथ भी होगा। मैंने तुम्हें अनंत काल के कैद से मुक्त किया, पर जब मैंने अपनी जान की भीख मांगी तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं भी तुम्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारा जीवन सदा के लिए गहरे समुद्र में बेकार चला जाएगा। यह सुनकर जिन्न ने घबराकर उत्तर दिया, मेरे दोस्त, प्रतिशोध उचित नहीं होता और बुराई का जवाब भलाई से देना सबसे महान काम है। जैसे बहुत समय पहले इम्मा ने एतिका के साथ किया, वैसे ही मेरे साथ मत करना। मछुआरे ने पूछा, क्या? इम्मा ने क्या किया? जिन्न ने उत्तर दिया, अगर तुम यह जानना चाहते हो तो पहले घड़े का ढक्कन खोलो।